हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। आई होप तो आप सब ठीक होंगे। ठाकुर जी पास मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो जो मैंने ये हमारी डबल लेयर वाली पोशाक बनाई थी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की, इसी की हम जो है आज पगड़ी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने बुकरम का पीस ले लिया है। आप चाहे तो जो हमारे थिक बोर्ड्स आते हैं, जो फॉल वगैरह में आते हैं, या फिर जो हमारे ड्रेसेस वगैरह में आते हैं, पतली लेयर वाले जो होते हैं, फ्लेक्सिबल जो होते हैं, आप उस टाइप का ले सकते हैं। मैं बुकरम से बता रही हूँ आपको, और ये मैं डबल लेयर करके करूँगी ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि बुकरम जो होती है वो पतली होती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसका हम मेजरमेंट देख लेते हैं कितना चाहिए हमें। तो देखिए, मुझे 7 नंबर के ठाकुर जी के लिए अगर मुझे बालों के साथ चाहिए तो मैं 6.25 लूँगी, और अगर मुझे बिन बालों के चाहिए तो 6.25 लूँगी, और अगर बालों के साथ चाहिए तो मैं 6.5 लूँगी, और उसके अलावा मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी मैंने किस लिए लिया है। उसके बाद जो इसका मेजरमेंट रहेगा, इसकी जो गहराई रहेगी वो हमारी रहेगी 1.25 इंच। आप देख सकते हैं ये 1.25 इंच है। ये 1 के बाद जो 2 पॉइंट है ये 1.25 इंच आता है। तो यहाँ तक हमारी इसकी गहराई रहेगी, और इसके ऊपर हम 1 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे। वो किस लिए रखेंगे वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसी के साथ मैं पूरा मेजरमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा मेजरमेंट आपको करके दिखाती हूँ ये पूरा कैसे होगा। तो ये देखिए, ये मैंने जो है निशान लगा दिए हैं, और ये नीचे से जो है मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है तो मैं इसे इक्वली कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा इक्वल हो गया है। अब जो है मैं ऊपर से इसे कट करूँगी। बाकी तो हमारा मेजरमेंट ये पूरा ही है। सो अब देखिए इसमें क्या करूँगी। ये जो ऊपर मेरा 1 इंच वाला पार्ट है, इसे कुछ भी करने से पहले मैं पहले इसे डबल लेयर करूँगी, मतलब कि इसी के साइज़ का एक और पीस लेके मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। तो मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। सो ये देखिए, ये मेरा पीस है। अब मैं इस पर पीछे की तरफ जहाँ निशान लगाया वहाँ नहीं, मैं पीछे की तरफ इस पर ग्लू लगा के इसे पेस्ट करके और मैं इसे ड्राई कर लूँगी। ड्राई से भी पहले मैं इसे पेस्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम क्या करेंगे आगे। तो मैं इस पर ग्लू लगा के इसे फिक्स करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा साथ के साथ होता रहेगा ड्राई। तो देखिए, ये हो रहा है साथ के साथ ड्राई। और अब मैं क्या करूँगी, साथ ही में मैं एक फैब्रिक ले लूँगी। आप कॉटन का भी ले सकते हैं, मेरे पास सिंथेटिक है तो मैं सिंथेटिक ही ले रही हूँ। ये जो हमारी पीछे वाली साइड है, हमें इसे इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अगेन इस पर ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने ग्लू लगा लिया है। अब मैं इसे कर लूँगी पेस्ट। और ये ध्यान रखिएगा, ये अंदर वाली साइड है, हमारी बाहर वाली साइड नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ करके रखूँगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऊपर से फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब हम करेंगे इसके ड्राई होने का वेट। तो वेट करते हैं हम थोड़ी देर। तो देखिए, ये हम सूखने देंगे। इतने हम जो है इसके ऊपर लगाने के लिए पट्टी तैयार करते हैं। सो ये देखिए, ये मैंने डोरी बनाने के लिए पट्टी काट दिया। मैं इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है, एक फैब्रिक जो है वो मेरा 37 इंचेस का है, और चौड़ाई जो है, मतलब इसकी जो ये वाली लंबाई है ये 37 इंचेस है एक पट्टी की। और जो इसकी चौड़ाई मैंने ली है वो ली है 3.5 इंच। अब मुझे क्या करना है, मैं पहले ये दोनों फैब्रिक, ये मेरी दूसरी पट्टी है, मैं इन दोनों को जोड़ूंगी। कुछ इस तरीके से सिलाई कर दूंगी। यहाँ पे सिलाई करने के बाद मैं आपको एक ही पीस में बता देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी और किनारों पे इस पर सिलाई मार दूँगी। तो मैं पहले आपको इतना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी एक साइड की हो गई है सिलाई। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी दूसरे वाली साइड है, क्योंकि मुझे इसके लिए पतली डोरी चाहिए, तो मैं यहाँ से एक पैर की सिलाई लेके इस पर सिलाई लगा दूँगी। और फिर इस फैब्रिक को मैं सुई की हेल्प से या पिन की हेल्प से, जैसे कि हम डोरी बनाते हैं उस तरीके से मैं इसे पलट लूँगी। तो
तो अब देखिए मेरी पट्टी हो गई है रेडी, जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं रेडी हुई है। तो ये कुछ इस तरीके से काफ़ी लंबी पट्टी है। ये इतनी लंबी पट्टी मेरी रेडी हुई है। ये इसीलिए मैंने इतनी लंबी करी है कि हमारा जो एरिया है वो कहीं से छूट ना जाए, कुछ ना हो जाए। इतना हमारा ये भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी। ये वाला हिस्सा हमारा अंदर की तरफ जाएगा और ये वाला बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसे करूँगी। अब ये जो हमारा सेंटर है, हम यहाँ से जो हमारी पगड़ी की शेप है वो कुछ इस तरीके से आती है, तो मैं कुछ इस तरीके से वी की शेप में से ले जाऊँगी और यहाँ से इसकी गोलाई आ जाएगी। तो हल्की सी हम इसे शेप देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी पगड़ी की जो है वो प्रॉपर शेप बन के हो चुकी है रेडी। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारी ग्लू गन मैं गरम कर रही हूँ। गरम होने के बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट था, जो मैंने आपको बोला था हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये वाला ना इससे पहले ना इसके बाद में हमारे को डॉट इसी के ऊपर रख के इसे फिक्स करना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ये कुछ लुक जो है वो इस तरीके का आएगा इस पगड़ी का। और ये 7 और 8 नंबर के ठाकुर जी को इजीली आएगी, जो कि हमारी ड्रेस भी 7 और 8 नंबर के ठाकुर जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। 6 नंबर के ठाकुर जी को थोड़ी बड़ी आप पहना सकते हैं पहनाने के लिए सेम मेजरमेंट के साथ, बट थोड़ी सी बड़ी रहेगी। पगड़ी में 7 और 8 नंबर की ही बता रही हूँ आपको। अब मुझे इसी के साथ के लिए मुझे जो है ऊपर के अंदर लगाने के लिए मुझे सर्कल चाहिए, तो मैं वो भी कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा जो ये सर्कल है ये भी ड्राई हो रहा है और यहाँ पे जो है ये हो चुकी है रेडी। और अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे ऊपर के जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे कट करना है। तो मैं यहाँ पे कट के निशान लगा दूँगी, जो कि हमारे ये इजीली अंदर की तरफ जो है वो बेंड हो जाएंगे। तो एक काम हमारा ये होगा इसके साथ। ठीक है, अब हमारी ग्लू गन भी हो चुकी है मेल्ट। मैं इसी के ऊपर प्रॉपर अपनी ग्लू को डालूँगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और डायरेक्ट मैं इसे फिक्स कर दूँगी इसी के ऊपर। तो ये देखिए ये हो चुका है रेडी इतना मेरा हिस्सा। ये हमारा वैसे अंदर की तरफ जाएगा, अगर निकल भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा इजीली ये पेस्ट हो जाएगा। चलिए इसे हम इस तरीके से भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये हो चुका है पेस्ट। अब हम इन्हें सारों को अंदर की तरफ एक बार बेंड कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से मैं इन्हें सारों को जो है वो मोड़ लूँगी। इस तरीके से ये मोड़ेंगे सारे के सारे, और इस तरीके से मोड़ने के बाद अब मेरा ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने सर्कल रेडी किया हुआ है, ये मैं इसके अंदर लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। पहले मैं ग्लू लगा लेती हूँ, एक बार इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद अब मैं इनमें अंदर की तरफ ग्लू लगा लेती हूँ ताकि ये इजीली अंदर लग जाए। तो लगा लिया मैंने ग्लू। अब ये जो बुकरम वाला पीस है मैं इसे इसके अंदर लगा दूँगी। तो ये जो है हमारा बेस जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आपने जो अंदर बुकरम का पीस लगाया है, आप चाहे तो इसके ऊपर फैब्रिक भी लगा सकते हैं। अंदर की तरफ हम फैब्रिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर अंदर की तरफ हमें ये वाला हिस्सा दिखाई देगा तो वो बहुत गंदा लगता है। तो अभी जो है मैंने ये वाला हिस्सा जल्दी से दिखाई नहीं देता ऊपर का, तो ऊपर नहीं लगाया है, मैंने केवल इसी वाले पार्ट पे लगाया है। अब मैं इसे भी फिक्स कर दूँगी सारों को। तो थोड़ा सा इसे ओपन कर लेते हैं। पहले नीचे हाथ रखिएगा अपने जो आपने राउंड सर्कल लगाया उसके ऊपर। देन आप इसके बाद इसे कुछ इस तरीके से ग्लू लगाइएगा। जहाँ भी आपको लगता है
आपको रिक्वायरमेंट है आप वहाँ लगाइएगा। अभी आपको काफ़ी मैसी मैसी लग रहा होगा, पर जब इसके ऊपर पट्टी लग जाएगी तो आपको ये नहीं लगेगा। देखिए पगड़ी देखने में जितनी अच्छी लगती है, बनाने में उसमें डेफिनेटली ही उतनी ही दिक्कत आती है। ब्लू को ही क्या हो गया है, तो कुछ इस तरीके से मैंने ये सारे जो है वो स्टिक्स कर दिए हैं पीसीज अपने। तो पहले इन्हें थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, मे बी वो ठीक रहेगा हमारे लिए। तो ये देखिए ये मेरा हो चुका है रेडी। अब ये जो मेरा ऊपर का बेस है इस पर मैं इस तरीके के 2 फैब्रिक लगाऊंगी, क्योंकि अगर हम सिंगल लगाएंगे तो हमें नीचे की लेयर दिखाई देगी। अब आप पूछेंगे ये पीसेस क्यों लगाए जाते हैं, तो इन पीसेस के लगाने का रीज़न ये होता है कि अगर बाई चांस इस एरिया पे आपके कहीं से भी फैब्रिक नहीं आता है तो ये खाली खाली नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फैब्रिक है तो अच्छे से ये शो होगा। तो इसीलिए हम इसे कवर करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अगेन ग्लू गन लूँगी अपनी और कुछ इस तरीके से यहाँ से इस तरफ से मैं इसे एक बार और इस लेयर को कर लेते हैं हम, देन इसे हम फिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से होगी। अब इसी के ऊपर दूसरी लेयर भी लगाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, इसके अलावा पहले आप इसे ग्लू गन को थोड़ा सा अच्छे से सेट होने दीजिए, ऐसे प्रेस कर लीजिए ताकि ये जितना भी हो सके नीचे की तरफ सेट हो जाए। इसे थोड़ा सा ग्लू पता नहीं यहाँ ज़्यादा मेल्ट हो रही है, ये पहले तो हो ही नहीं रही थी। तो इसे ड्राई होके ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट कर लेंगे। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये जो ड्राई हो चुका है और यहाँ से मैंने ये कट भी कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने 2 फैब्रिक जोड़े थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो मुझे इसका जॉइंट देखना है कहाँ है और मुझे ये हाफ करके लगाना है। तो ये रहा मेरा जॉइंट, ये रहा मेरा जॉइंट। तो मतलब आधा फैब्रिक इधर है आधा इधर है और मैं इसे अब पीछे की तरफ से जॉइन करूँगी, मतलब कि यहाँ से इसे पेस्ट करके मैं इसको रैप करना इस तरीके से शुरू करूँगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रैप होएगा एक के ऊपर एक करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रैप करना है। मैं पहले स्टिक कर देती हूँ इसे। हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है, हम यहाँ पे इसे लगाएंगे। अब देखिए जिस साइड से आपको इसे लगाना है आप ग्लू लगाते जाइए और इसे पेस्ट करते जाइए। ये देखिए ये हो चुका है एक राउंड मेरा। अब मुझे इस ग्लू से केवल एक ही साइड की रैपिंग करनी है, मतलब कि इस वाले साइड की रैपिंग करनी है मुझे केवल। तो ग्लू लगाते जाइए फटाफट और इसे रैप करते जाइए।
जैसे ये बीच में रह गए हैं तो आप इन्हें ऐसे भी स्टिक कर सकते हैं। मैं इसे कुछ इस तरीके से पकड़ूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से रैप कर देती हूँ मैं इसे। तो देखिए हमारी एक साइड की तो ये हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इस पर दूसरी साइड पे आते हैं। तो इस तरीके से आप इस पर ग्लू लगाते जाइए और अब की बार आपको इस वाली साइड का राउंड जो है वो कंप्लीट करना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे ग्लू लगाते जाइए और इसे आप करते जाइए, रैप करते जाइए। तो ये देखिए पगड़ी बन के हो चुकी है रेडी इसका बेस। और अब मैं इसे अटैच करती हूँ इसके ऊपर कलंगी। तो कलंगी के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये थोड़ा सा टेढ़ा कटा हुआ, मैं इक्वली कर लेती हूँ। ये जो फैब्रिक लिया है ये मैंने जो है चौड़ाई में लिया है 6 इंच और लंबाई में जो है वो है 22 इंच। बाकी आप कलंगी कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसे ले सकते हैं। मैं इसे करूँगी डबल अप बाहर वाली साइड से, मतलब अंदर वाली साइड पर मैं दोनों जो है उल्टी उल्टी वाली साइड करूँगी और कुछ इस तरीके से मैं इसमें प्लेट्स बना दूँगी। आप देख सकते हैं कलंगी वैसे मैंने शायद आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी प्लेट्स बनानी है। इसके ऊपर बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये इस तरीके से आ गई है। अब इसे मैं सुई से जो है वो सिल लूँगी। अब सिलना भी कैसे है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आप सुई लीजिएगा, आप उसमें इस तरीके से 5 से 6 टाँके कम से कम लगाइएगा ताकि ये कलंगी जल्दी से खुले ना। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें गांठ लगा दूँगी। सो ये देखिए ये पगड़ी है और ये मेरी कलंगी हो चुकी है रेडी। और मुझे इतनी बड़ी सफिशिएंट लग रही है। आप चाहे तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं, इससे छोटी भी बना सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। और इसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे रख के इसे अटैच करूँगी। तो ग्लू हमारा गर्म हो जाए ज़रा, फिर हम बनाते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और आते हैं मेरा ग्लू हो चुका है यहाँ पे गर्म और मैं कुछ यहाँ पे सेंटर पे ही अपना जो है कलंगी लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगा लिया है और इस तरीके से मैं इस कलंगी को रखूँगी। अब इसकी जो साइड्स हैं दोनों, अब इसकी जो साइड्स हैं उन्हें भी अटैच कर लेंगे। तो ये जो साइड्स यहाँ तक आ रही है हम इन्हें इसी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे ताकि ये हिले ना। देखिए ये हमारी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ से मैं इसे इस तरीके से ओपन करके यहाँ से यहाँ तक लाऊंगी इसे नीचे की तरफ। आपको यहाँ से ये नीचे की तरफ लेके आनी है। देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगी। जब आप इसे पेस्ट करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्लू है गर्म, आपके ना लग जाए। अब देखिए ये सब इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टोन लगा देती हूँ वाइट कलर का। ये हम बहुत ही इसको कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल वाइट कलर का एक स्टोन लगा रही हूँ यहाँ पे ताकि हमारा जॉइंट जो है वो दिखे ना। और उसके बाद एक स्टोन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। बाकी आप डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। एक मैं यहाँ पे सेंटर पे लगा दूँगी। तो ये देखिए हमारे 7 से 8 नंबर के ठाकुर जी की ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनके हो चुकी है रेडी। तो आपको मेरे वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ राधे राधे लिख के ज़रूर जाइएगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, कैसे भी लगते हैं, प्लीज़ राधे राधे लिख के
तो मुझे ये उम्मीद रहती है कि हाँ भाई किसी ने वॉच किया है, कोई वीडियोस देखता है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको प्रोडक्ट वगैरह बाय करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से मेरे पास केवल इन प्रोडक्ट के लिए नहीं, बाकी अगर आप ठाकुर जी से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। राधे कृष्णा।